Friends, welcome to this video. We start class 12 biology, chapter 2nd, flowering, sexual reproduction in flowering plants. In this video, I discuss outbreeding device. Outbreeding device is a process in which these features in which the encourage of cross pollination और discourage of self pollination. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको डिस्करेज कर देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं, उसको न कराकर बल्कि जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं. तो इन दिस पॉइंट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट इज द यूनिसेक्सुअलिटीज. यूनिसेक्सुअलिटीज मीन्स होता है एक लिंगीयता. यूनिसेक्सुअल आर टू टाइप्स, मोनोसियस और डायोसियस. Monoecious plants are bearing both male and female flower in the same plants, on the same plants. For examples, the maize. भी लिखी होते हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं, जो कि अलग अलग प्लेस पे होते हैं. दूसरा क्या होता है डायोसियस, bearing the male and female flowers on the different plants. मेल और फीमेल जो होते हैं डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, एक ही प्लांट पे नहीं होते हैं. डायोसियस हो गया. दैट इज एग्जांपल्स मलबरी एंड पपाया. मलबरी एंड पपाया में इस तरीके का एग्जांपल होता है. तो ये मोनोसियस है, दूसरा डायोसियस. इसमें क्या है कि ये बोथ मेल एंड फीमेल ऑन प्रेजेंट द सेम प्लांट्स, और इसमें क्या है कि बियरिंग द मेल्स एंड फीमेल्स फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स. ये मेल और फीमेल दोनों अलग अलग डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, और इसमें क्या होता है मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं. तो ये दो टाइप के हो गया. इसका एग्जांपल मेज है, दूसरा एग्जांपल है पपाया है. तो ये यूनिसेक्सुअलिटीज. नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट इज द डाइकोगैमी. डाइकोगैमी मीन्स भिन्न काल परिपक्वता, यानी इसमें जो टाइम पीरियड्स होता है बोथ मेल एंड फीमेल both anther and stigma mature at different times. Both anther and stigma mature at different time. मतलब स्टिग्मा और स्टेमेंस दोनों डिफरेंट टाइम में मेच्योर होते हैं, एक ही समय में दोनों मेच्योर नहीं होते हैं. तो इसके बेस पर इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस. सो इन दिस पॉइंट्स प्रोटेंड्रस द एंथर्स मेच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यानी क्या होता है इसमें एंथर जो मेच्योर होता है, एंथर स्टिग्मा से पहले ही मेच्योर हो जाता है. जो सेम प्लांट पे एंथर और स्टिग्मा होते हैं उसमें एंथर का जो मेच्योरेशन होता है वो पहले हो जाता है कंपेयर टू स्टिग्मा के कंपेयर में. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर एंड कॉटन. ऐसे एग्जांपल सनफ्लावर और कॉटन में देखे जाते हैं. दूसरा होता है प्रोटोगाइनस. प्रोटोगाइनस मीन्स स्टिग्मा मेच्योर अर्लियर बिफोर एंथर ऑफ द सेम फ्लावर. यानी इसमें क्या होता है कि इसमें स्टिग्मा यानी जो फीमेल पार्ट्स होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है, यानी स्टिग्मा मेच्योर हो जाता है किससे एंथर के कंपेयर में. फॉर एग्जांपल द फ्यूकस एंड मिराबिलिस जलापा. तो ये दो एग्जांपल आपको इसमें दिखाया गया है. एग्जांपल तो बहुत से हैं. तो यहाँ प्रोटोगाइनस में क्या होता है जो फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वह मेच्योर होता है एंथर से पहले. इसमें क्या होता है जो मेल यानी जो स्टेमेंस होता है, जो एंथर होता है वह पहले मेच्योर होता है फीमेल के कंपेयर. यानी इसमें मेल का पहले होना और इसमें फीमेल का पहले मेच्योर होना ये होता है. तो इससे क्या होता है कि इसमें जब मेल और फीमेल गैमीट पहले मेच्योर होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, तो निश्चित है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे. तो इसमें होगा केवल क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे ये अदर की एक्टिविटीज है. थर्ड पॉइंट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स होता है कि देयर आर मेनी स्टेमेंस प्रेजेंट द स्टिग्मा सरफेस बट not any germinate the stigma. लेकिन जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचते हैं, अधिक से अधिक पहुंचते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर, लेकिन उनमें से कोई भी स्टिग्मा जर्मिनेट नहीं करता है।
इट मीन्स सेल्फ स्टेबिलिटी जीन, सेल्फ स्टेराइल जीन, यानी इसलिए इसको सेल्फ स्टेराइल जीन कहा जा सकता है, जिसे स्वबंधितता का भी कह सकते हैं। यानी एक भी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकता है, अदरवाइज इसमें जो है सेल्फ स्टेरिलाइज जीन कहा जा सकता है, पूर्ण बंधता कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, तंबाकू के प्लांट में इस तरीके का एग्जाम्पल देखा जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, गैमी मीन्स होता है हर्कोगैमी मीन्स ये, इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल यानी जो एंथर और स्टिग्मा होती हैं, जो फीमेल पार्ट्स होता है, उन दोनों के स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट्स होता है वह दोनों में से कोई एक कभी अधिक हो जाता है या कम हो जाता है। यानी या तो फीमेल पार्ट बहुत लंबा हो जाता है, मेल पार्ट छोटा रह जाता है। यानी एंथर जो पार्ट्स है, जो पॉलन ग्रेन्स है, वो छोटे रह जाते हैं। कभी ऐसा होता है किसी किसी प्लांट में कि ये जो फीमेल पार्ट है छोटा ही रह जाता है, लेकिन एंथर जो होता है बड़ा हो जाता है। कंपेयर क्या होता है कि इसका अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें ये सेल पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो मेल गैमेट्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, स्टिग्मा के सरफेस पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज दूसरे में देख सकते हैं, ये बहुत छोटा होने पर, स्टिग्मा का सरफेस छोटा होने पर एंथर बहुत बड़ा हो जाता है। उस कंडीशन में भी ये सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस टाइप के हर्कोगैमी में इस टाइप का ये प्रोसेस दिखाया गया है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, अंतः प्रजनन की क्रिया मतलब होती है, बाह्य प्रजनन की क्रिया जो दिखाई गई है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है। अंडरस्टैंड? ओके, इन दिस पॉइंट्स पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल, पॉलन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन, पिस्टिल का मतलब है फीमेल पार्ट्स, यानी मेल और फीमेल पार्ट, जिनका हम लोग इसके पहले गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके पहले हम लोग डेवलपमेंट्स दे चुके हैं। मेल और फीमेल गैमेट किस प्रकार से मेच्योरिंग कंडीशन में मेच्योर होते हैं, प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसके पहले हम लोग दोनों का देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो चुका है, अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन देखना है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलन यानी मेल और फीमेल गैमेट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, उसके कुछ प्रोसेस दिया गया है कि हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मींस मेल एंड फीमेल का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो इन दिस पॉइंट्स लुक हियर द डिटेल फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलन ग्रेन्स ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, इसी स्टिग्मा के सरफेस पर जो होता है ये ग्रो करता है, और ये पॉलन ग्रेन्स मोर one or more than germinates of the different pollen grains on the surface of stigma। क्या होता है कि जब ये मेच्योरिंग कंडीशन होता है, स्टिग्मा के सरफेस पर एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो पॉलन ग्रेन को अपने पर पेस्ट कर लेता है, चिपका लेता है, और ये उस मॉइस्चर को पा करके ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट जैसे सीड होता है, इस सीड को हम लोग सॉइल में ग्रो कराते हैं। जस्ट उसी टाइप का इसके सरफेस पर सिक्रीशन होता है केमिकल सब्सटेंस का, तो ये उसी को ये पाकर इसमें जर्म ट्यूब निकलती है, और ये जर्म ट्यूब बड़ी हो जाती है, और इसमें बहुत से पॉलन ग्रेन्स आते हैं, लेकिन केवल एक ही जो उसमें से ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वही आगे ग्रो कर सकता है, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसकी एक लंबी ट्यूब निकलती है, उस लंबी ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमीट, जो पहले से मेच्योर होकर के आप लोग इसके पहले देख चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, वो ये ट्यूब जो होती है इनको पिंट्रेट करते हुए, स्टिग्मा को पिंट्रेट करके स्टाइल से होती हुई एक लंबी ट्यूब के रूप में आकर के यहाँ जो ओयूल्स होता है, ओयूल का जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, माइक्रोपाइलर रीजन से ये प्रवेश करता है। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है स्टाइल से होता हुआ स्टिग्मा के सरफेस से होता हुआ, फिर ये आकर के इसी माइक्रोपाइलर रीजन से ये जाती है। ये पॉलन ट्यूब इधर से ही क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल प्लेस होता है। कहीं कहीं किसी प्लांट में बगल से भी जाती है, ऊपर से भी जा सकती है, तो ये कहीं के अलग अलग प्लांट में अलग अलग इसकी कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ हम लोग माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू जो पॉलन ट्यूब इन करती है, यहाँ से यहाँ इसके अंदर होती है सिनर्जिड सेल, जो सिनर्जिड सेल इस पॉलन ट्यूब
और इसी के साथ मेल गैमेट भी इसी में रहता है। जो पहले से दो मेल गैमेट्स हैं, ये सिनर्जिस क्या करती है, हेल्पिंग सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, हेल्प करती है किसका, पॉलन ट्यूब के आने का। ये इस पे सिनर्जिड होती है और ये सिनर्जिड इसमें फिलिफॉर्म अपरेटस होता है। फिलिफॉर्म अपरेटस हम लोग इसके पहले स्ट्रक्चर में देखें। ये फिलिफॉर्म अपरेटस इस पॉलन ट्यूब को रिसीव करता है, इस तरीके से वॉचमैन की तरह ये काम करता है और ये पॉलन ट्यूब को रिसीव करके इनको रास्ता देता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब के लास्ट वाले छोर पे जो मेल गैमेट्स होते हैं ये इनके अंदर जाते हैं, एक तरीके से इनका वेलकम करते हैं ये फिलिफॉर्म अपरेटस। और ये इस गैमेट को इस ओयूल के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद खुद ये सिनर्जिड जो है खुद ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद फिर ये खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। हेल्पिंग ऑर्गन्स कहा जा सकता है, हेल्पिंग सेल्स या सिनर्जिड कहा जाता है। आगे एग सेल्स होती है और यहाँ पे ये पोलर सेल्स होती है, पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं, 2n। ये पहले से डिप्लॉइड्स होते हैं क्योंकि एक ऊपर से नीचे से मिलकर डिप्लॉइड्स होता है। तो दो मेल गैमेट्स यहाँ पे आकर के फ्री हो जाते हैं। तो फ्री होने के लिए यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं इस बी वाले फिगर में, ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं इस मेल गैमेट को, दो मेल गैमेट्स जो पॉलन ट्यूब के थ्रू आते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसके थ्रू आकर के ये सिनर्जिड जो होती है इनको रिसीव करता है, रिसीव करके इनको सेल के अंदर ले जाता है, जो फिलिफॉर्म अपरेटस होती है। अब ये जो मेल गैमेट्स होते हैं यहाँ फ्री हो जाते हैं, इसके अंदर जुड़ करके ये इनको कनेक्ट कर देती है, अंदर पहुंचा देती है। पहुंचाने के बाद इस फिगर में हम देख सकते हैं कि दो मेल गैमेट, यहाँ दोनों मेल गैमेट स्वतंत्र हो जाते हैं। और जैसे ही ये मेल गैमेट फ्री हो जाती हैं, फ्री होने के बाद जो सिनर्जिड्स होती है, जो फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं, जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट होने लगती है। क्योंकि पहले बताया गया कि ये जैसे ही पॉलन ट्यूब को अंदर पहुंचाती है उसके बाद ये इसका काम है, ये समाप्त हो जाती है, खुद मर जाती है, नष्ट हो जाती है, जो सिनर्जिड सेल्स होती है, तो ये डीजनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे यह मेल दोनों जो मेल गैमेट्स हैं ये फ्री हो जाते हैं। तो जब फ्री हो जाते हैं तो अब आगे ये प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रिपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ तक जो प्रोसेस है, यानी मेल और फीमेल, यानी पॉलन और स्टिग्मा, जो क्रिस्टल है, पॉलन और क्रिस्टल, यानी एंथर और स्टिग्मा, एंथर और क्रिस्टल को हम लोग कह सकते हैं दोनों का इंटरेक्शन हो चुका है। अब दोनों फर्टाइल करेंगे, दोनों फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, पॉलन ग्रेन्स आया और आकर के पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब बनाकर यहाँ ओव्यूल के अंदर मिक्स हुआ, पहुंच गया। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ वो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी तक हम फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये विच डबल फर्टिलाइजेशन is a process any male gametes the two male gametes fertile the two times। यानी यहाँ पे हमें डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो इसके अंदर पहुंच चुका है, ये एंडोस्पर्म के अंदर, यानी इस ओव्यूल के अंदर जो ये मेल गैमेट्स है, ये दो जगह पे फर्टाइल करता है, दो बार फर्टिलाइज करता है। तो कहाँ पे, यहाँ पे हमें आसानी से देख सकते हैं कि एक जो मेल गैमेट्स होता है वो तो एक सेल से, एक मेल गैमेट जो होता है एक सेल से फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो क्रोमोसोम की संख्या है 2n हो जाती है, यानी डिप्लॉयड हो जाता है। वन मेल गैमेट फर्टिलाइज इन द एग सेल्स फॉर्म टू द जाइगोट एंड अनदर मेल गैमेट फर्टिलाइज टू द पोलर न्यूक्लियाई, जो पहले से 2n है, ये पोलर न्यूक्लियाई ये पहले से डिप्लॉयड्स है। तो दिस पोलर न्यूक्लियाई fertile to male gamete to form the primary endosperm nuclear और शॉर्ट में PEN कह सकते हैं, यानी ये ट्रिप्लॉइड्स होता है 3n। इट मींस पहले से ये 2n है, जब एक मिल गया तो इसमें 3n हो गया, ट्रिप्लॉइड्स हो गया। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है और फिर ये जो अदर साइड में होती है, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यहाँ पे दो कंडीशन हुई, यानी दोनों मेल गैमेट, एक तो एग सेल से जाइगोट बनाया 2n, और दूसरा जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके साथ मिलकर के ट्रिप्लॉइड बना दिया, जिसे PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ जो दोनों बचे हुए हैं डीजनरेट द सिनर्जिड्स,
जो सिनेप्टिक सेल्स होती हैं ये समाप्त होने लगती है, डीजनरेट समाप्त हो जाती है। एंटीपोडल जो होते हैं ये भी डीजनरेट हो जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इन दिस पॉइंट्स द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है फर्टाइज कर जाता है और आगे के प्रोसेस में हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या बनाता है। यानी जो जाइगोट होता है वो तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन का काम करता है। तो ये दो तरीके से हम लोग इसमें देख सकते हैं, एंडोस्पर्म एंड पॉलन ट्यूब, यानी इसमें जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन अंडरस्टैंड। डिस्कस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मीन्स it is used to the plant breeders for the crop improvements program even before the days of Mendel's। तो ये क्या होता है कि साइंटिस्ट मनचाहे क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, जो कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो क्रॉस पोलिनेशन हो, उसकी एक विधि होती है जिसमें कि मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्रॉसिंग कराया जाए, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से साइंटिस्ट द्वारा जो तैयार किया गया, जो अच्छे कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके बीच में ये मनचाहा हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, संकरण करा सकते हैं। तो ये दो मेथड यूज किए जाते हैं साइंटिफिक तरीके से जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस मेथड। वन इज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स होता है, इमैस्कुलेशन मीन्स निपुंसीकरण। इन दिस प्रोसेस द रिमूवल ऑफ स्टेमेन फ्रॉम फ्लोरल बड, फीमेल पेरेंट्स, नो चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन। इट मीन्स यानी क्या होता है कि जो फ्लोरल बड होता है यानी जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में जैसे मेल और फीमेल यानी पिस्टिल और स्टेमेंस दोनों होते हैं, उसमें जो मेल पार्ट्स होता है उसको रिमूव कर दिया यानी स्टेमेन को निकाल दिया जाए, यानी केवल फीमेल पार्ट बचे, यानी जो फीमेल पार्ट जो पिस्टिल है सिर्फ पिस्टिल ही बचे यानी फीमेल पार्ट ही बचे, मेल को निकाल दिया जाए। तो यहाँ द रिमूवल ऑफ इमैस्कुलेशन फ्रॉम फ्लावर बड्स, फीमेल पेरेंट्स। तो जो मेल पार्ट है यानी स्टेमेन को उस फ्लावर में से निकाल दिया जाए, सिर्फ फीमेल पार्ट बचे, तो इस तरीके से उसको बंध्याकरण कह लीजिए, यानी निपुंसीकरण, यानी उसका जो मेल पार्ट्स है वो फीमेल से फर्टाइल ना हो, सिर्फ फीमेल बचेगा। जब फीमेल बचेगा तो फर्टाइल नहीं करेगा यानी फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की कोई चांस नहीं होंगे। तो मनचाहा कैरेक्टर्स वाले प्लांट के बीच में क्रॉस करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराने की यह एक अच्छी विधि है। तो इस तरीके से जो मनचाहे प्लांट्स और फ्लावर हो उनके बीच में ये करा सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है कि जब हम जिस फ्लावर में इमैस्कुलेशन करा दिए उसके मेल पार्ट को हटा दिए, अब उसको सुरक्षित बचाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि अगर मान लीजिए उसको ओपन अगर छोड़ देते हैं तो उनमें कोई भी पॉलन ग्रेन्स आकर के उसके सरफेस पर रुक सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको वांछित जो कैरेक्टर्स वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसी के बीच में क्रॉस कराया जाए। तो इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए जो इस इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर है उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, उसको पॉलीथीन से कवर्ड कर देते हैं। बैगिंग इज ए कवरिंग ऑफ फ्लावर बाय पॉलीथीन। क्या करते हैं कि जो बैगिंग का प्रोसेस होता है उसको कवर्ड कर देते हैं, उस फ्लावर को पूरा का पूरा कवर्ड कर देते हैं। जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जा रहा है तब तक उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई दूसरे पॉलन ग्रेन्स अटैच ना हो सके। तो यह फिर जो मनचाहा पॉलन ग्रेन्स है उसको फर्टाइल करा करके ये क्रॉस ब्रीडिंग कराया जा सकता है। इस तरीके से ये दो टाइप के ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है जो साइंटिस्ट द्वारा ये दिया गया है, इमैस्कुलेशन बंध्याकरण और दूसरा बैगिंग। तो ये दो प्रकार के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स।